वेलकम टू द क्लास। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम। जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम सिखाया होगा, जिसमें मल्टीपल हमने डिजिट सीखी, उनको कैसे यूज़ करना है वो सीखा, हर एक डिजिट का एक मीनिंग था वो सीखा। उसी तरह जब हम कंप्यूटर साइंस को सीखते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं। हर एक नंबर सिस्टम में एक अपने रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हम उस नंबर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप 4 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी, देन इज़ ऑक्टल, देन इज़ डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी मीन्स 2, ऑक्टल मीन्स 8, डेसिमल मीन्स 10 एंड हेक्साडेसिमल मीन्स 16। ये जो डिजिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं इसमें कितनी डिजिट्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? हाउ मेनी डिजिट्स। और उस नंबर को हम इस सफिक्स से भी यूज़ करते हैं, वो मतलब उसको रिप्रेजेंट करेगा ये इस सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स हैं और ये कौन सा नंबर सिस्टम है। एग्जाम्पल, हम बाइनरी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, वो कौन कौन सी है? 1 एंड 0। अगर मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है, एग्जाम्पल 10011, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी लाइक दिस। तो ये जो हमारा सफिक्स है, बेस में जो हमने डिजिट लिखा है, ये बता रहा है दिस इज़ अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल में हम यूज़ करते हैं 0 से लेके अप टू 7 तक। एग्जाम्पल 145, दिस इज़ एन ऑक्टल नंबर। देन डेसिमल 0 to 9, एग्जाम्पल 956754, और इसके बेस पे हम लगाएंगे 10। इट मीन्स दीज आर डेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल में हम यूज़ करते हैं 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F अल्फ़ाबेट्स। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को एंड F 15 को। एग्जाम्पल CD2, इसके बेस में लिख दिया हमने 16। दिस मीन्स दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। फाइन। अब हमारे पास ये डिफरेंट नंबर सिस्टम क्यों हैं? अब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी डिजिट्स में डील करता है। बाइनरी डिजिट्स मीन्स कंप्यूटर जितनी भी प्रोसेसिंग करता है, सारी प्रोसेसिंग करता है 0 और 1 की फॉर्म में। बट हमारे लिए इन 2 डिजिट्स के साथ पूरी प्रोग्रामिंग करना, पूरे काम करना, इट्स नॉट ईजी। बिकॉज अगर हमारे पास कोई नंबर है जो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में है, तो उसको याद करना हमारे लिए क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। और जो चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं वो भी हाई होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम हायर नंबर सिस्टम्स यूज़ करते हैं, लाइक ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। और इन सब नंबर सिस्टम्स में हम एक डिजिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम इनकी कन्वर्जन्स देखते हैं साथ साथ। सपोज़ मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसी और भी डिजिट में, तो मैं कर सकती हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब सपोज़ मेरे पास एक डेसिमल नंबर है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। 43 बेस 10, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो मैं इसको कैसे करूँगी? मेरे पास क्या है? 43, जिसका बेस क्या है? 10, मीन्स दिस इज़ इन डेसिमल। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, जिसका बेस है 2। मैं क्या करूँगी? 43 का एलसीएम लूँगी 2 के साथ। फाइन, मुझे इसको 2 में लेके जाना है, तो मैं इसको क्या करूँगी? इसका एलसीएम ले लूँगी 2 के साथ। तो अब हम 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 1। उसके बाद 2 10 ज़ा 20, रिमाइंडर 1। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। 2 1 ज़ा 1,
रिमाइंडर 0। तो अब इसको, ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अब इसको लिखना कैसे है, हम डाउनवर्ड से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 0 1 0 1 1। सो दिस इज़ माई बाइनरी नंबर। मीन्स अगर हम इस नंबर को बाइनरी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 1, और अगर इसी को हमें डेसिमल में लिखना है दिस विल बी 43। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड। दिस मेथड इज़ नोन एज रिपीटेड डिवीजन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, और जो भी रिमाइंडर आता जा रहा है बाद में उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसको हम इधर वाली हमारी ये जो सबसे पहली बिट है इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड दिस वाली डिजिट को क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फाइन। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, देन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे पास एक नंबर है 200। वी हैव अ नंबर 200 विद बेस 10। हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस होता है 2। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रिपीटेड डिवीजन मेथड। विच मेथड वी विल यूज़, रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड, हम बार बार इसको डिवाइड करेंगे विद 2 और रिमाइंडर लिखते चलेंगे। 100 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 0। फिर हमने डिवाइड करा, आया 50, रिमाइंडर 0। फिर हमने 2 से इसको डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 25, रिमाइंडर 0। फिर हमने इसको डिवाइड करा, आंसर आया 12, रिमाइंडर 1। फिर हमारे पास आंसर आया 2 6 12, रिमाइंडर 0। 2 3 6, रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर 1। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमने स्टार्ट करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ 1 1 0 0 1 0 0। दिस इज़ माई आंसर। फाइन। आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे पर प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हम इसको कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल और करें, देन आगे मूव करेंगे। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। अब आप साथ साथ करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्लियरली। दिस इज़ द नंबर, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस होता है 2, और नंबर हमारा डेसिमल में जिसका बेस है 10। हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रिपीटेड डिवीजन। आप जब सारे चीज़ें पढ़ लेंगे ना, आप हमेशा नोट करेंगे जब भी हमने डेसिमल सिस्टम को फिनिश करना होता है, मींस डेसिमल में से किसी और में जाना होता है, तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे, हमेशा। ये अभी आप आगे देखेंगे। नाउ लेट्स डू दिस। हमारे पास नंबर क्या है 85। हमने इसको 2 से रिपीटेड डिवीजन करा। 2 4 8, 2 2 4, रिमाइंडर आया 1। 2 2 4, 2 1 2, रिमाइंडर आया 0। 2 10 20, रिमाइंडर आया 1। 2 5 10, रिमाइंडर आया हमारे पास 0। 2 2 4, रिमाइंडर आया 1। 2 1 2, रिमाइंडर आया 0। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। दिस इज़ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। दिस इज़ माई आंसर। परफेक्ट। अब आप ये तीनों एग्जाम्पल्स करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद अभी तो हमने ये करे हैं सिंपल नंबर्स। इसमें अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी डाटा हो तो वो भी हम कर सकते हैं, बट दिस वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम एक थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी करेंगे। फाइन। अब हम थोड़ा सा जैसे हमारे पास 4 सिस्टम्स थे और हम एक सिस्टम को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 12 कन्वर्जन्स हैं। इस क्लास में हम कोशिश करते हैं 3-4 कन्वर्जन्स को कवर करते हैं। फाइन। अभी हमने करा था, हमने क्या कर लिया है, डेसिमल टू बाइनरी कर लिया है। अब हम इसका रिवर्स से सीखेंगे। रिवर्स मीन्स हमने बाइनरी से किस में आना है, डेसिमल में। अब हम डेसिमल से अगर जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। अब हम वापस डेसिमल में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
अब हम लास्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 11, दिस इज़ माय क्वेश्चन। ये बाइनरी में है, हमने इसको करना है डेसिमल में, इसको हमने करना है डेसिमल में। अब हमने करना है मल्टीप्लाई। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट है, 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई भी हम करेंगे 2 के साथ, 2 2 2 2। अब इनमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, 0 1, तो इनकी पावर्स रखेंगे। फाइन। अब देखो जो 0 वाले हैं वहाँ से तो आपको कुछ रिज़ल्ट मिलने नहीं वाला, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो 2 की पावर अगर 0 है तो रिज़ल्ट आता है 1। देन 2 की पावर 2 2, यहाँ से आपके पास 0 आएगा। 2 की पावर 3 8, 16। तो इन सबको करेंगे अब ऐड। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26 and 1 27, and this is my answer. Fine. And this method is called as Dibble-Double method. This method is called as Dibble-Double method. तो आपको पता होना चाहिए, जब हमने किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में लेके आना है तो उस मेथड को क्या कहते हैं? डिबल-डबल मेथड। फाइन। एक एग्जाम्पल और करते हैं। Let's do another example. Another example is, let's say we have this number 110 with the base 2. अब हमने इसको किस में करना है? डेसिमल में। अब हमने क्या करना है? इसको डेसिमल में करना है। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम डिजिट्स चेक करते हैं, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। जो 0 वाले हैं उन पे तो क्रॉस लगा दो, वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि अब 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5। अब यहाँ से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, यहाँ से आएगा। यहाँ पे 2 की पावर है 2 एंड दिस इज़ 4, देयर इज़ नो रिज़ल्ट। 2 raised to power 5, 16 into 2, दिस इज़ 32 and this is done. This is 2 raised to, this is no, this is no, this is done, this is no, this is, here it's 16, here it's 32. So we have to add 4 plus 16 plus 32, and this comes out to be 20 plus 32, and this is 2 and 52. So answer is 52. फाइन। अब इसमें भी हमने 2 एग्जाम्पल्स को कर लिया। अब हमने अभी क्या सीखा था? जस्ट हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा, जब हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है हम करते हैं डिवाइड, और जब हम बाइनरी से डेसिमल में आते हैं हम करते हैं मल्टीप्लाई। और किसके साथ करते हैं? 2 के साथ। फाइन। अब हम करेंगे एक नेक्स्ट कन्वर्जन। हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। हमने डेसिमल टू बाइनरी कर लिया, अब हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अब हमने डेसिमल में से जाना है तो हम करेंगे डिवाइड, और हमारा छोटे वाला सिस्टम कौन सा है? ऑक्टल। अब हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। फाइन। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास है 226, जिसका बेस है 10, मीन्स दिस इज़ एन डेसिमल नंबर सिस्टम। हमें इसको करना है ऑक्टल में, जिसका नंबर होता है 8। अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अब हम करेंगे इसके लिए डिवीज़न मेथड। कैसे? हमने 266 को यहाँ रखा, 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करा। अब 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 2। नाउ 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, remainder is 1. Now we cannot divide, so we will write like this again, 4 1 2. This is our answer. This is most significant bit and this is the least significant bit.
फाइन। जब भी हमने डेसिमल से बाहर आना है वी विल डू डिवाइड। अगर हम डेसिमल में वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मल्टीप्लाई के साथ। और किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? उस नंबर के साथ जो लोअर नंबर सिस्टम में है। फाइन। एक एग्जाम्पल और करते हैं, देन हम मूव करेंगे फॉरवर्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है 4672। ये है हमारा डेसिमल में। अब हमने इसको करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको करेंगे डिवाइड 4967 और हम किसके साथ करेंगे? 8 के साथ। फाइन। अब 8 5 40, 8 6 48, 1 is carry. Now 8 2 16. 16 is done. Now 7 we cannot divide, we will write here 0 and here 7 as remainder. 8 7 56, 6 हमारे पास बच गया। 8 7 56, तो रिमाइंडर आ गया 4। नाउ 8 9 72, रिमाइंडर आया 5। सो आंसर वुड बी 9547। फाइन। अब आपका होमवर्क है, आपको इन सब की करनी है प्रैक्टिस। किसकी करनी है? डेसिमल टू बाइनरी की, देन बाइनरी टू डेसिमल की, देन डेसिमल टू ऑक्टल की। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।